केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही अग्निपथ योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेसियों ने घेरना शुरू कर दिया है। इस योजना के नाम पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में युवा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही अग्निपथ योजना के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हुए पथराव और उसके बाद हुए उपद्रव व दंगे में घायल हुए पुलिस कर्मचारी, पत्रकारों और निगम कर्मियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि यह घटना किसी सोची समझी साजिश से कम नहीं है। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में बनभूलपुरा में पेट्रोल बम और पत्थर कहां से आए। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कभी भी हमारे यहाँ ऐसी घटना नहीं घटित हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सौहार्द बिगाड़ा गया है। हम लोग बहुत मिलजुल के यहाँ रहते हैं। मैं तो आज भी सबसे अपील करता हूँ कि जो अपराधी होता है उसकी न कोई जाति होती है न धर्म होता है, इसलिए कहीं पर भी आपसी सौहार्द को हमको बिगाड़ना नहीं है। हम लोगों को मिलजुल के अपना काम करना है। जिन्होंने भी सौहार्द बिगाड़ा है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पथराव किया है, पेट्रोल बम फेंकना कोई अच्छी बात है, कोई न कोई तो तैयारी थी ही। जो भी लोग होंगे, कानून अपना काम कर रहा है। कानून, सरकारी काम, अमानत में खयानत कहीं भी होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई काम करता है तो उसमें रुकावट कभी नहीं डालनी चाहिए। अगर वो सही करता है, वो सही ही करता है। उसके लिए कानून ही फिर बना हुआ है। आप कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? लाठी, गोली, पेट्रोल बम, पथराव, इतनों की पिटाई, किसी का हाथ फ्रैक्चर, किसी का नाक फ्रैक्चर, किसी के सर में, उसको निकाल के पत्रकार ने बताया कि नाक से, आंख से, कान से, तीनों जगहों से, मुख से खून बह रहा था और मैं बेहोश हो गया। बताइए, आपने हेलमेट पहन रखा है, पत्रकार काम कर रहे हैं, काम करने पर भी हेलमेट खोल के आप मार रहे हैं, बेहोश हो गए, मरा जान के छोड़ दिया। तो ये कोई न कोई इसको संचालित कर रहा था। संचालित जो कर रहा था वो अपराधी है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो अपराधी है। कानून के बहुत बड़े हाथ हैं। आज नहीं तो कल जरूर कानून की गिरफ्त में अपराधी आएगा। हल्द्वानी हिंसा में पकड़े गए 25 उपद्रवियों को पुलिस ने बेस अस्पताल में मेडिकल कराया। मेडिकल के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर उपद्रवियों को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि 8 फरवरी को उपद्रवियों ने बनभूलपुरा में आगजनी और मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। नरेंद्र नगर स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में विशाल समागम का आयोजन किया गया। सहारनपुर से प्रवचन करने पहुंचे निरंकारी मिशन के ज्ञान प्रचारक संत मनमोहन कृष्ण ने विशाल सत्संग में प्रवचन करते हुए कहा कि ईश्वर कण कण में विराजमान है। हमारा मन अज्ञानता, अहंकार और विलासिताओं में डूबा रहता है। मिशन का एक ही संदेश है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जब एक को जान लेंगे इस ईश्वर प्रभु परमात्मा को और एक हो जाएंगे तो एक सूत्र में, एक धारा में बहेंगे, जहाँ कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं होगा, जहाँ कोई मजहब की दीवार नहीं होगी, जहाँ कोई आपस में सब लोग प्यार से रहें, एक मिलवर्तन रहे, एक भाईचारा बना रहे। संत निरंकारी मिशन 1929 से लेकर के पूरी दुनिया में एक परमपिता परमात्मा का ज्ञान करा रहा है और इस प्रभु की प्राप्ति के बाद मनुष्य जीवन को सफल कर रहा है। इसके साथ साथ में संत निरंकारी मिशन चैरिटेबल फाउंडेशन समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप, सफाई अभियान, वृक्षारोपण। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की प्रबंध कमेटी के सदस्यों के चुनाव में जनपद की कुल 9 सीटों के लिए 22 दावेदारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें वर्तमान दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा समेत 6 सीटों में निर्विरोध डायरेक्टर चुना जाना तय है। उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लालकुआं की प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन हेतु आज नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसमें कुल मिलाकर प्रबंध कमेटी में हमारे 7 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें से ओखलकांडा, कोटाबाग, धारी, भीमताल, रामगढ़ और रामनगर। इन क्षेत्रों से
एक उम्मीदवार के द्वारा नामांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त कालाडूंगी और लालकुआं निर्वाचन क्षेत्र से 2 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन दाखिल किए गए हैं, जबकि हल्द्वानी निर्वाचन क्षेत्र से 4 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इस प्रकार कुल 14 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन पत्र आज प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे हमारा रोस्टर बाहर लगा हुआ है, उसके हिसाब से कल हम इसमें नामांकन पत्रों की जांच करेंगे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे, और उसके बाद परसों जो है आपत्तियों को निस्तारित करके सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। आपत्तियां प्राप्त करने के बाद आपत्तियों का निस्तारित किया जाएगा। उसके बाद उसके अगले दिन जो है, जैसे टाइम टेबल बाहर लगा हुआ है, फिर नाम वापसी के लिए एक दिन दिया जाएगा, और उसके अगले दिन जो है प्रत्याशियों की अंतिम सूची हम बता पाएंगे हैं, या फिर चुनाव की स्थिति आती है वो उसी दिन क्लियर होगा।